पढ़ते रहना है और पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। आज बच्चों हम जो है 9th में हिंदी का पेपर कैसे करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, है ना। काफ़ी बच्चे पेपर तो करते हैं लेकिन पेपर करना कैसे चाहिए, प्रश्नोत्तर नंबर कैसे डालना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। हिंदी के पेपर में आपकी लिखावट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, पाई मात्रा अच्छे होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लिया यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है हिंदी के पेपर में 70 नंबर का पेपर होता है। गद्य भी आता, पद भी आता, संस्करण भी आते, तत्सम, तद्भव, अनुवाद, लोकोक्तियाँ, ऐसे, एप्लीकेशन, हर चीज आती है। तो उसमें पहला जैसे आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिखना है ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर 1। अब खंड क्या है, का, तो ये लिखना आप। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का में जैसे लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। देखो 4 वाक्य हम देंगे, 4 वाक्य में 3 गलत हैं, 1 सही, केवल वो 1 सही वाले में वो आंसर में आपको लिखना है। और बच्चे क्या करते, कभी कभी चारों उतार देते हैं और उसमें सही नहीं बताते, नंबर कट जाते हैं। तो पहला वाक्य है कि एकांकियों के विकास का श्रेष्ठ काल भारतेंदु युग रहा है। द्विवेदी युग में नाटकों का सर्वाधिक विकास हुआ है। मोहन राकेश भारतेंदु युग के श्रेष्ठ एकांकीकार थे और श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की रचना की है। तो यहाँ पर बच्चों जो वाक्य सही है वो है नंबर घ। तो आप लोग उत्तर घ लिखना और पूरा जो सही है उसको उतार देना मोटे मोटे अक्षरों से। तो लिखना कि श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की रचना की है। तो ये इसमें आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। अगर आप अच्छे से पेपर देंगे तभी तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर इसके बाद जब ये क्वेश्चन कर लेना तो आगे लिखना प्रश्नोत्तर नंबर 1 खा। पूरा मतलब प्रश्नोत्तर नंबर 1 खा पूरा लिखा करिए। जैसे आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों में से, है ना, इन कृतियों के रचनाकारों के नाम लिखो। तो मान लिया हमने तमाम कृतियां दिया तो उसमें से आपको एक का लिखना है केवल। अब जैसे मैं लिखा कीर्तिलता, कीर्तिलता किसने लिखा, विद्यापति ने लिखा। सप्तपर्णा किसने लिखा, महादेवी वर्मा ने लिखा। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा। कल्याणी। तो इस प्रकार से आप लोग जो है किसी एक जो है कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। इसके बाद जो फिर आगे लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 गा, ऐसे लिखा करो। फिर यहाँ लिखा है किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखो। अब रिपोर्टाज एक जो है विधाएं होती हैं, नाटक है, कहानी है, हाँ ये सब विधाएं हैं। तो रिपोर्टाज लेखकों में जैसे मान लिया शिवदान सिंह चौहान, है ना, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, प्रभाचर माचवे, ये सब जो है रिपोर्टाज लेखक है ना। मैंने 4 रिपोर्टाज लेखक बताए, आपको एक का नाम लिखना है, एक का नाम आपको लिखना है। इस प्रकार से घबराना नहीं चाहिए। अब फिर आगे आता है प्रश्नोत्तर नंबर 1 गा, है ना, हमने बता दिया। एक घा प्रश्नोत्तर नंबर 1 घा कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। एक बात होता है परीक्षा गुरु, तो सबसे पहला वो परीक्षा गुरु। अब परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक विधा है उपन्यास। परीक्षा गुरु की विधा क्या है, उपन्यास। अब इसमें जो है अगला आएगा प्रश्नोत्तर नंबर 1 अंगा, जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों के नाम लिखो। अब जयशंकर प्रसाद के 2 नाटक के नाम आपको लिखना है ना। फिर आगे जो अगला आएगा तो उसमें लिखना प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। अभी 2 भी लिखो, का भी लिखो। आचार्य हजारी प्रसाद, है ना, द्विवेदी किस युग के लेखक हैं। तो ये मत उत्तर आएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके बाद आएगा फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 खा, जीवनी और आत्मकथाओं में अंतर बताओ। तो आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखना है। तो इसमें लिख देना कि जीवनी और आत्मकथा, है ना, आधुनिक गद्य विधाएं हैं। जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है
तथा इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखा जा सकता है, इसको जीवनी कहते हैं। लेकिन आत्मकथा लेखक के अपने खुद के जीवन पर आधारित होती है तथा ये उस लेखक द्वारा स्वयं खुद लिखी हुई गई रचना है। तो यही जीवनी और आत्मकथा, यानी जीवनी हम किसी के ऊपर लिख सकते हैं, आत्मकथा अपने विषय में लिखी जाती है। तो यही दोनों अंतर होता है। फिर इसके बाद आएगा प्रश्नोत्तर नंबर 2 गा, है ना, 2 गा नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि का नाम लिखिए। पंचवटी, ये किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, है ना। बीजक, कबीरदास जी ने लिखा। उसी प्रकार से अनामिका, अनामिका किसने लिखा? ये हम लिख रहे हैं आपके लिए। इसके बाद जो है एक पतंग अनंत में, ये किसने लिखा? उसे ये इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से इसमें से एक करना है ना। लेकिन अगर प्रश्नोत्तर नंबर सही नहीं डालोगे तो भाई देखो नंबर कट जाएंगे, है ना। प्रश्नोत्तर नंबर डालो और उसका खंड का नाम भी लिखो। अब बढ़िया अच्छे से राइटिंग बना के लिखो, तब जा करके हम नंबर देंगे, नहीं नंबर कट जाएंगे आपके। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 3 का आएगा। लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कोई गद्यांश लिखा है और उसके नीचे जो उनके आंसर लिखना है आपको, है ना। तो अब जैसे मान लिया प्रश्नोत्तर नंबर 3 का में जैसे ये आ गया आपका कि दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। अब इसमें से देखो पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ निष्ठामूर्ति कस्तूरबा से उद्धृत है। इसके लेखक काका कालेलकर हैं। बस हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ ये लाइन खींची है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी की व्याख्या करना है। तो पहले आपको हेडिंग डालना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। नंबर 2 लिख करके रेखांकित अंश की व्याख्या लिखकर फिर क्या लिखोगे कि संसार में 2 अचूक शक्तियां हैं, एक है वचन की तथा दूसरी है कर्म की, है ना। फिर लिखोगे ये शक्तियां अचूक इसलिए हैं कि ये कभी निष्फल नहीं जाती, है ना। तो आप लोग क्या करना कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेना। फिर उसमें लिखना कि संसार में 2 अचूक शक्तियां हैं, एक है वचन की यानी वचन की, है ना, तथा दूसरी है कर्म की। और ये शक्तियां अचूक इसलिए हैं कि ये कभी निष्फल नहीं जाती, यानी इनका फल कुछ न कुछ मिलता जरूर है ना। कुछ व्यक्ति अपने वचन यानी शब्द से संसार को मार्गदर्शन करते, शब्दों के द्वारा बता करके कि तुम इस रास्ते पर चलो, और किंतु शब्दों को इतना महत्व होते हुए भी कोरे शब्द तब तक बिल्कुल बेकार होते हैं कि जब तक कि शब्द के साथ कर्म जुड़ा हुआ ना हो। हम खाली बोले और कर्म ना करें तो गलत हो जाता है। कर्म के बिना वचन और व्यवहार के बिना सिद्धांत खोखले सिद्ध होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। अतः लेखक ने कर्म या व्यवहार को अंतिम जो है शक्ति कहा है। तो ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा कैसी महिला थी, उसी से छांट के लिखना है आपको। तो कस्तूरबा कृत की यानी कृत की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष करने वाली महिला थी। उन्होंने इसी के द्वारा जीवन सिद्धि प्राप्त की। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शब्द और कृति में शब्द का मतलब है, शब्द का आशय है कि व्यक्ति के वचनों, और कृति का मतलब है कि उसके कार्यों से है। शब्द का मतलब है व्यक्ति के वचन और कृति मतलब होता है आदमी के काम, है ना। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसकी उपासना की। तो महात्मा गांधी अपने मुख में जो वचन कह देते थे, यानी मुंह से जो वचन कह दिया उन्होंने,
फिर कर्म में उसका पालन भी करते थे, यानी जो कहते थे वो करते थे। इस प्रकार उन्होंने शब्द और कृति दोनों की असाधारण उपासना की, यानी शब्द को भी माना जो कहा और कृति माने उसको करके भी दिखाया। इस प्रकार से महात्मा गांधी दोनों वचनों का पालन करते थे। अच्छा, एक बात है कि प्रश्नोत्तर नंबर 3 में एक काएगा और एक खाएगा, 2 गद्य खंड देंगे, उसमें से एक करना है। अब हम जो दूसरा दे रहे हैं उसको भी जो है आप लोग देख लीजिए, चाहे उससे करो चाहे इससे करो, एक करना, लेकिन समझ लो दोनों को। जिस अब कक्षा 9 जो है कक्षा 10 का आधार होता है, बेस मजबूत होगा आपका, और पेपर देने का तरीका मालूम हो जाएगा आपको। तो आइए प्रश्नोत्तर नंबर 3 खा देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 खा कि महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणत निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। अब इसमें बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का क्या मतलब है? कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं? लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है? तो यहाँ पर बच्चों चलो इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताते हैं, जिससे आप तैयारी कर लें। इसमें जो है पहला उसी तरह आएगा कि प्रस्तुत उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिख देना वही कि जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गुरु नानक देव से उद्धृत है, और इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिन लाइनों के नीचे रेखा है उसी की व्याख्या करना है, तो एक हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या, और जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही तैयारी करके आप लिखोगे, और यही आपका हाई स्कूल में भी ऐसे ही लिखना है। लेखक का कथन है कि वर्तमान समाज में, है ना, देखो लेखक का कथन है कि आज के समाज में, वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना यानी इच्छा, लोभ, घृणा, तृष्णा, ईर्ष्या, है ना, ऊंच नीच, जातीयता एवं सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं, है ना। फिर भी इनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है, एहसान मानते हैं, ऐसी बात नहीं ना है। इस कृतज्ञता की भावना के कारण ही आज भी ये भारतवासी आपकी, यानी हे गुरुजी आपकी अमृत वाणी को नहीं भूले हैं और आपकी महानता के आगे अपना सिर झुकाते हैं। अतः हे गुरुजी, आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करो। आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करो। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गुरु नानक देव जी से ये बात कह रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कृतज्ञ माने एहसानमंद। किसका एहसानमंद है? गुरु नानक देव का। पूरा भारत एहसानमंद है। तो कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का मतलब ये है कि गुरु नानक देव ने समाज से छुआछूत, भेदभाव, जाति पात की भावना को मिटाकर एकता, समरसता, समानता, प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रतिष्ठा करके राष्ट्र पर बड़ा उपकार किया है। अतः भारत राष्ट्र किसका? गुरु नानक देव जी का कृतज्ञ है, एहसानमंद है। यहाँ पर ये बात जो है, इसका आंसर ये होगा, उत्तर इसका ये होगा। तो समझ करके हिंदी लिखो। नंबर यहाँ पर 4 है कि कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं? तो अभी तो मैंने बताया, लेकिन फिर देख लो कि कृतज्ञता का अर्थ है किए हुए उपकार को मानने वाला, है ना। किए हुए उपकार को मानने वाला, यानी मानने की भावना। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और उस मानने वाले की भावना को जो है कृतज्ञता कहते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है बच्चों कि लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है?
तो उत्तर में ये लिखना आपको कि लेखक गुरु से आशा की ऐसी ज्योति विकीर्ण करने की प्रार्थना कर रहा है जो जीवन से हताश निराश लोगों में उत्साह के रूप में जीवन का संचार कर सके। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में पद्यांश दिया रहेगा। पद्य का अभी तक गद्य बताया हमने, अब पद्य आएगा। पद्य में ये आएगा आपका दोहा। एक हमने दोहा का जो है आपका संदर्भ व्याख्या करना है कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीति। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीति और काटे चाटे स्वान के दुहों भांति विपरीत। अब इसका आपको ससंदर्भ व्याख्या प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है आपको। अब पहले डालो संदर्भ, पहले डालिए संदर्भ। संदर्भ वहाँ लिखना रहीम ग्रंथावली से संकलित प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीमदास जी हैं। रहीमदास जी सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे, है ना, और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। 9 रत्नों में से एक थे। प्रसंग में यह लिखना बच्चों कि इस दोहे में नीच आदमियों के, नीच व्यक्तियों के प्रेम और द्वेष दोनों को ही कष्टदायी बताया गया है। अरे भैया, जो नीच आदमी होते हैं, जिनकी गंदी आदतें होती हैं, उनसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों बेकार है, उनसे दूरी बना कर रखो। तो व्याख्या में लिखो कि कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और द्वेष दोनों ही घातक होते हैं, इसलिए इनसे प्रेम और बैर दोनों को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का काटना, कुत्ता अगर काटता है और चाटता है तो दोनों कष्टदायक है। अर्थात कुत्ता काटता है तो जहर फैलता है, शरीर में जहर हो जाता है, और चाटता है तो अपवित्र कर देता। पहले कुत्ता का खा कावा हो तुमका छू ली सी, हाँ आपका छू लिया, उसने अपवित्र कर दिया, है ना, गंदा कर दिया। ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और दुश्मनी दोनों ही कष्टदायक होती है, इसलिए दुष्ट आदमी से दूरी बनाकर रखो। काव्यगत सौंदर्य में यह लिखना कि यहाँ रहीम ने नीच एवं दुष्ट व्यक्तियों की प्रकृति की तुलना कुत्ते से की है और उनसे मित्रता एवं शत्रुता दोनों को ही हानिकारक बताया है। बच्चों, भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास। इसके बाद बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 4 का खा आता है। तो का में जो बताया या दोहा, अगर ये भी आपको नहीं करना तो या खा वाला करिए। तो दो में से एक पद्यांश की आपको व्याख्या करना है। क्या है खा नंबर में कि शताब्दियां झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से, और संगीत के समारोह में कौमार बरसता है। हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, और जिस पर सवार भूमि की सरस्वती और काव्यलोक में विचरण करती है। इसका जो है आप लोग ससंदर्भ व्याख्या करो। तो पहले आप लोग इसमें संदर्भ लिखना, ये ज़्यादा अच्छा है। संदर्भ लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 हिंदी के केदारनाथ द्वारा रचित, है ना, अपूर्वा काव्यखंड, अपूर्वा भी ध्यान रखो, अपूर्वा काव्यखंड में संकलित कविता सितार संगीत की रात नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, ये लिख लीजिए। प्रसंग में ये लिखना बच्चों, कब यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता है कि दुखों से आनंद रस ग्रहण करने पर संगीत और साहित्य काव्य की रचना होती है। दुख आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए और सुख आने पर हमें इतराना नहीं चाहिए। दुख आने पर घबराना और सुख आने पर घमंड ना करो, इतराओ ना। व्याख्या बच्चों यहाँ पर यह लिखना कि कवि कहता है कि संगीत रस में एक बार डूब जाने पर जब व्यक्ति मन की खिड़की से झांक कर आनंद के असीम आकाश पर अपनी दृष्टि डालता है तो अपने शताब्दियों पुराने अतीत में गोते लगाने लगता है, पर जो जो अपने अतीत की स्मृतियों में खोने लगता है तो संगीत समारोह अपने यौवन को प्राप्त करता जाता है। अर्थात व्यक्ति के मन में कोमल सौम्य भावनाओं की झड़ी लग जाती है ना। इस समय व्यक्ति का मन सफ़ेद श्वेत दूध की भांति निर्मल और स्वच्छ हो उठता है
और उस पर हर्ष अथवा आनंद का हंस निर्द्वंद होकर अबाध गति से तैरने लगता है। इसी आनंद रूपी हंस पर सवार होकर सरस्वती काव्यलोक में विचरण करने लगती है। आशय यही है कि संसार के दुखों से उत्पन्न आनंद ही काव्य और संगीत की पृष्ठभूमि तैयार करता है ना। जब भी और जैसे भी यह पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, काव्य और संगीत की देवी सरस्वती सक्रिय होकर भाव जगत में विचरण करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप काव्य और संगीत का जन्म होता। तो इसको आप लोग तैयार करना, इसमें नंबर ज्यादा मिलेंगे, इसको तैयार करना आप लोग, है ना। दोहा वाला तो लिखोगे ही, दोनों आप लिखोगे तो हम नंबर ज्यादा देंगे आपको। दोनों तैयार कर लीजिए आप लोग। हाँ, अब काव्यगत सौंदर्य में आप लोग क्या लिखोगे? काव्यगत सौंदर्य में आप लिखिए कि कवि की विचारधारा छायावाद से प्रभावित है ना। छायावाद की विचारधारा इसमें मिलती है, क्योंकि छायावादी कवियों ने भी ऐसे ही भावना व्यक्त की। क्या कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। कौन? सुमित्रानंद पंत की रचना है ये, पंत की रचना। नंबर 2 में लिखना, काव्य और संगीत का स्रोत कवि ने दुखों को माना है। भाषा यानी देखो, दुख नहीं होगा तो कविता नहीं निकलेगी, तो यहाँ यही बात कही गई है। भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, रसांत, गुण प्रसाद, छंद मुक्त, अलंकार, रूपक और मानवीकरण। बच्चों, जो मेहनत करते हैं वो इतिहास बनाते हैं, जो मेहनत करते हैं वह इतिहास बनाते हैं। इसलिए आप लोग